गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो है आपका दोस्तों औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग जो कि 201 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला बेल आइकन दबाकर दोस्तों एक प्यारा सा जो कमेंट करता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करता है, तो दोस्तों जो कमेंट होती है दोस्तों हमारी वीडियो पर, उन्हीं कमेंटों में से हम हाईलाइट कमेंट निकालो, उस कमेंट वाले भाई को हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो नोट्स जो हैं दोस्तों साइंस को, उससे आप आईएएस दोस्तों, आरएएस, सीजीएल तक के पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। सीजीएल तक की साइंस कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों उन साइंस के नोट्सों का फ़ायदा लेने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और ऑल वाला बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें। और दोस्तों आपसे विनती है दोस्तों, जो भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था। 3 नवंबर 1617 ईस्वी को, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को, 3 नवंबर 1619 ईस्वी को, या 5 नवंबर 1618 ईस्वी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहाद में कब हुआ। 3 नवंबर 1617 ईस्वी को, 3 नवंबर 1618 को, 3 नवंबर 1619 को, या 3 नवंबर 1618 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 3 नवंबर 1618। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब की माता का नाम क्या था। सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मुमताज महल, या कंदाहरी बेगम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब की माता का नाम क्या था। सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मुमताज महल, या कंदाहारी बेगम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मुमताज महल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो दोस्तों, डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी वीडियो पर ध्यान दें और अच्छे से वीडियो को देखते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। दक्कन, गुजरात, बंगाल, या दतिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शाहजहां ने औरंगजेब को 1634 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन, गुजरात, बंगाल, या दतिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, दक्कन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीबी के साथ कब हुआ। 2 अक्टूबर 1637, 18 मई 1637, 2 अक्टूबर 1635, या 18 मई 1634। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीवी के साथ कब हुआ। 2 अक्टूबर 1637, 18 मई 1637, 2 अक्टूबर 1635, या 18 मई 1634। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 18 मई 1637। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीवी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 को कहाँ पर हुई थी। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, औरंगाबाद, या हैदराबाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीवी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 को कहाँ हुई थी। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, औरंगाबाद, या हैदराबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीवी को मरणोत्तर उपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी। पातशाहियाँ, साहिबात और जमानी, रविया उद्दौरानी, या रहमत अन्नेसा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। दिलरास बानो बेगम को औरंगजेब ने उसकी मृत्यु के बाद कौन सी उपाधि दी थी। पातशाह बेगम, साहिबात और जमानी, राविया उद्दौरानी, या दोस्तों रहमत अन्नेसा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राविया उद्दौरानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी यानी दोस्तों 1679 ईस्वी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम यानी रविया यानी उद्दौरानी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। वह कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, या जौनपुर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने रबिया बीवी यानी उद्दौरानी, जिसे हम दोस्तों दिलरास बानो बेगम कहते हैं, जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उसकी याद में बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया था। फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, या जौनपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अनारकली का मकबरा,
एतमाद उद्दौला का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी बीवी का मकबरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, यानी दोस्तों जैसे हम बीवी का मकबरा भी कहते हैं, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी बीवी का मकबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। औरंगजेब ने किसको रहमत उन निसा की उपाधि प्रदान की? दिलरासान बेगम को, नवाबाई को, औरंगाबादी महल को या दोस्तों उदयपुरी महल को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने किसको रहमत उन निसा की उपाधि प्रदान की? दिलरासान बेगम को, नवाबाई को, या दोस्तों औरंगाबादी महल को या उदयपुरी महल को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नवाबाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? अमीन खान को, शाइस्ता खान को, या दोस्तों जहांरा को, या दोस्तों रोशन आरा को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? अमीन खान को, शाइस्ता खान को दोस्तों, जहांरा को, या दोस्तों रोशन आरा को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जहांरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था, वह कब लड़ा गया था? 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1634 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1637 ईस्वी को, या दोस्तों 18 मई 1637 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था, वह कब लड़ा गया था? 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1634 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1637 ईस्वी को, या 18 मई 1637 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? जहांगीर का, अकबर का, शाहजहां का, या औरंगजेब का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? जहांगीर का, अकबर का, या शाहजहां का, या औरंगजेब का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 18 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी को, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, या दोस्तों 5 जून 1659 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? 18 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी को, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, या 5 जून 1659 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, जो कि आपके सामने है दोस्तों। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? 18 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी को, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, या दोस्तों 8 जून 1659 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 31 जुलाई 18 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी को, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, या दोस्तों 5 जून 1658 ईस्वी को? सॉरी दोस्तों 59 जून को, सॉरी दोस्तों 5 जून 1659 ईस्वी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब को दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? 18 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी को, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, या 5 जून 1659 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 5 जून 1659 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? 1659 ईस्वी को, 1658 ईस्वी को, 1660 ईस्वी को, या 1661 ईस्वी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब को ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की थी दोस्तों? 1659 को, 1658 को, 1660 को, 1661 को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1658 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर यानी दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कैसे जिंदा पीर या दरवेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी जयचंद,
बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों जो धर्मत का युद्ध लड़ा गया जो अप्रैल 1658 में हुआ था वह किस किस के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, बाबर और अफगानों के बीच में, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में, या अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठों के बीच में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट आपका आंसर क्या होगा इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूं दोस्तों। और आपके सामने दोस्तों दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है और दोस्तों ऐसे जीडी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों। 84,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों रेलवे की वैकेंसियाँ जो कि 3 लाख 3.5 लाख पद खाली हैं, उनमें से कम दोस्तों 1.5-2 लाख वैकेंसियाँ आने वाली हैं रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी की दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अच्छे से अच्छा रिवीजन करें। और दोस्तों प्लीज़ आपसे विनती, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, अगर आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब दारा शिकोह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो बताइए दोस्तों वो धर्मत किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी। 1686, 1685, 1687 या 1684 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की। 1686, 1685, 1687, 1684। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1686। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी। 1687, 1686, 1685, 1697 या 1684। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय कब प्राप्त की। 1686 को, 1685 को, 1697 को या दोस्तों 1684 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1697। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है। सिख, जाट, बुंदेला और सतनामी। सतनामी, जाट, बुंदेला, सिख, बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि 2016 में और दोस्तों 1994 में पूछा गया था दोस्तों। और यही प्रश्न दोस्तों 2012 में दोस्तों एसएससी सीजीएल में और दोस्तों 2006 में दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है। सिख, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने सिख, जाट, बुंदेला, सतनामी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सतनामी, जाट, बुंदेला, सिख। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपको हर प्रश्न के आंसर के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों 5 सेकंड बहुत ही कम होती है जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता है 5 सेकंड बहुत होती है, लेकिन 5 सेकंड में आंसर देने का मतलब है दोस्तों आपकी जो तैयारी है दोस्तों, आपकी जो स्पीड है तैयारी करने की वो अच्छी है, जो आपका IQ लेवल है वो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। 1669 में मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था। दुर्गादास राठौर ने, गोखला ने, भीमसेन ने या चूड़ामन ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने दोस्तों प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था। तो आपको बताना है दोस्तों जो मथुरा जाटों ने विद्रोह किए थे वह किसके नेतृत्व में किया गया था। दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में, गोखला के नेतृत्व में, भीमसेन के नेतृत्व में या चूड़ामन के नेतृत्व में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गोखला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23।
औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, यानी उसे नुकसान पहुंचा था? हुमायूं के मकबरे को, अकबर के मकबरे को, बाबर के मकबरे को या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। किसके शासनकाल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। किस बादशाह की सेना के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।